कोटा लेके आइए, आवाज उठाइए कि हमारा कोटा अलग कर दो, 27 में से परसेंटेज निकाल करके एससी में और एसटी में डाल दो, हम अपने राजभरों को इसमें लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब वहाँ 3% में जो मिल रहा है, यहाँ पे आधे % में आप लेके आएंगे तो कैसे संभव हो सकता है बताइए। अरे एक रोटी बा, एक जने और मिल जाए, 5 टुकड़ा बनाना पड़ी ना, बनाना पड़ेगा नहीं, 5 आदमी हो गए तो 5 टुकड़ा तो कम में ना हुआ। आधी रोटियां तू लेको अपन तो इस बात तो सुरक्षित रही। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात पे पूरा राजभर समाज जो है इग्नोर करते हैं कि आप लोग की ये बातें जो है सही नहीं है। देखिए मैं बता दूं, मैं पॉइंट और नियम और संविधान की बात कर रहा हूँ। एससी और एसटी ओबीसी में डालने से होगा? अच्छा, आप ये बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जहां लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं बिहार से यूपी तक, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, और इस चुनाव के जो है सरगर्मियों में देखा जाए तो भी पार्टी दावा कर रही है कि इस चुनाव में जो है बीजेपी के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बीजेपी के अलावा कैसे नहीं आएगा? लोग अपना अपना जो है कि कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जब फील्ड में आदमी जाएगा तब ना पता लगता है कि हमारे पास कितना वोट है, किसकी कितनी कदर है। कम से कम आदमी को जो पिछला तो इतिहास दोहराना चाहिए। एक बार झूठ बोला जाता है, 2 बार झूठ, 100 बार थोड़ी झूठ बोलते हैं। जनता बेवकूफ है हाँ, कि झूठ बोल देंगे पब्लिक जो हमको वोट करेगी। अरे सबके पास दिमाग है, सभी लोग पढ़े लिखे आदमी है। कहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हमारा फायदा हो रहा है, ये पब्लिक जानती है। इतना बेवकूफ नहीं पब्लिक है। हाँ, तो जो ये बातें आ रही है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनना है, कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसको कैसे सामना करेंगे आप लोग? ऐसा है कि ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये पार्टी जो 15 लाख रुपया देने के लिए कही, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कही, आप ये बताइए कि कितना रोजगार मिला है? हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि सस्ता शिक्षा हो ताकि गरीब वर्ग के लोग जो है कि पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। ये बताइए कि जब देश के अंदर में शिक्षा ही नहीं रहेगी तो सारे किसान ही, सारे जो है कि सबके पास तो खेत नहीं है कि अपने खेत बाड़ी से जी जाएंगे, और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोटा तबके के लोग कैसे जिएंगे भाई? कहने का मतलब हमारा ये नौकरी जिस देश में नहीं है, जिस घर में नहीं, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो नौकरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी जब तक शिक्षा नहीं रहेगी। तो अब गरीब आदमी 50-60 हजार एक बार तो BA MA के लिए जो है टेट के लिए, सीटेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है 50-60 हजार एक साल का लग रहा है। एक बार वो कैसे दे पाएगा आप बताइए? और जिस देश के अंदर में शिक्षा दबती गई और जिस परिवार में शिक्षा दब गई, वो परिवार दब गया, वो देश दब गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से निकलकर ये नई पार्टी जो सुहलदेव सम्मान बनी है, ये लोग जो है ओम प्रकाश राजभर को तोड़ने में लगे हैं। ऐसा सर, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं उस पार्टी के अंदर में 13 साल रहा। 13 साल रहने के बाद जो है मैंने नीति देखा, विचारधारा देखा, ठीक ना। अब देखा कि राजभरों का एक लीडर तो तैयार हुआ, वो तो चलने वाली बात है। लेकिन बीच में आकर के उन्होंने धन उगाहे का काम चालू किया। न अपने समाज को देखा, न किसी छोटे समाज के लोगों को देखा। सिर्फ उनको अपना फायदा चाहिए। कहीं तो महेंद्र राजभर पे भी ब्लेम वो लोग लगाते हैं कि महेंद्र राजभर की गलती। देखिए मैं बता दूं, महेंद्र राजभर अगर नहीं रहे होते तो वो कभी पार्टी खत्म हो गई होती। अच्छा। महेंद्र राजभर की देन है कि गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों को रात-रात भर ठंडक में, बरसात में गांव-गांव जा करके गांव में बैठना, इसके बाद जो है कि गांव को, बच्चों को जागृत करना। हमारी पार्टी का यहाँ पे कार्यक्रम है, भाई आप लोग चलो, राजभर की बिरादरी की बात है, आप लोग चलिए। ये काम जो है भैया, ये काम महेंद्र राजभर ने किया। अच्छा। ये काम जो है यहाँ हल्दरपुर का ले लीजिए, विशाल जनसभा हुआ था। अच्छा। वहाँ पे ये लोग नहीं गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए थे। ओम प्रकाश राजभर का वहाँ चेहरा आता है कि हल्दरपुर कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा चेहरा था, लोग ओम प्रकाश राजभर को जानकर लोग गए थे। जानकर तो गए थे, ठीक है, लेकिन ये बताइए काम किसने किया? गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों को जागृत कौन किया? कार्यकर्ता ने किए। कार्यकर्ता किए, वो भी कार्यकर्ता थे महेंद्र राजभर जी। लेकिन जब पीड़ा राजभरों की सताने लगी, 2022 में जब टिकट एक भी राजभर को और कार्यकर्ता को नहीं मिला, तो उन्होंने जब जमीन पर उतरा है तो समाज की सेवा करने के लिए उतरे हैं महेंद्र राजभर। सेवा नहीं, सेवा तो सेवा है, आदमी की स्थिति को सुधारने के लिए उतरे हैं, ताकि हमारे भी 1-2 विधायक हो जाएं, 4 विधायक हो जाएं, हमारे समाज के लोग हो जाएं,
ऊंचे पद पे जाएं ताकि छोटे तबके के लोगों का विकास हो। इसलिए पार्टी बनाई गई, इसलिए हम लोगों ने साथ दिया, महेंद्र राजभर ने साथ दिया। लेकिन दो बार चांस मिला, एक भी राजभर के बेटे को और अन्य गरीब के लोगों को नहीं लड़ाया गया। जो गरीब तबके के लोग हैं, आप बताइए, हम जिले के जो है कि पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, एक महीने में चार मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अब 25-20 किलोमीटर आने में जो है 2 लीटर तेल खर्च होगा, 2 लीटर तेल खर्च होगा ना, 2 लीटर तेल खर्च हुआ, नहीं चाय पिएंगे, लेकिन 2 लीटर का दाम 200 हुआ, 4 दूना के 800 रुपया महीने का हुआ। अब 12 बाटे 1 साल का 96,000 रुपया हुआ। गरीब आदमी कैसे पार्टी की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए चलता है? जब अपने आप को लोग आगे जाते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता है। ये कहा जाता है कि आज भी जो ईमानदार लोग हैं सुभाषपा में जुड़े हैं, और जो लोग जो है चाहते थे कि इस जो है पार्टी से लोग का जो है बस एक जुड़ाव था, बाकी कुछ और मतलब था, तो वो लोग यहाँ से खपा हो गए। मैं बता दूं, जो सिद्धांत उनका वो सर्वनाश सिद्धांत है। अच्छा, आप ही बताइए कि 2 बार चांस मिला ना, एक राजभर को खड़े कर दिए होते, एक विधायक बन गया होता ना, वो भी अपने हित ना तो दोस्त मित्र यार को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखता ना कि आपकी भैया तबीयत सही है कि नहीं सही, बीमार है कि क्या, कैसे खा रहे हैं, आपकी झोपड़ी की झोपड़ी ही है, तो सिर्फ वोट मिलने के हुआ बनाया जाता और कुछ है वही नहीं। अच्छा, 24 का ये चुनाव लोकसभा आ गया नजदीक, कैसे तैयारी, कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, अपना हम लोग जो है कि अपनी बातें कह रहे हैं। लोग खुद कहते हैं कि अगर सही सिद्धांत पे सुभाषपा के लोग रहते हैं तो आज राजभरों की स्थिति ऐसी नहीं रहती। इससे बेटर तो पहले के जो है कि राजभर की पार्टी नहीं थी, दूसरे की पार्टी थी, उसमें राजभर 2, 4, 5 विधायक MP MLA थे, राज्यसभा मेंबर थे। तो अब हम लोगों को मजबूरी में राजभरों का अगुवानी करने के लिए आना पड़ा, महेंद्र जी को आना पड़ा, ताकि 10 साल 20 साल हो गया, इसमें एक राजभर को आगे नहीं बढ़ाया गया। आखिर में हमारी समाज कैसे आगे बढ़ेगी? SC और ST OBC में डालने से होगा। अच्छा, आप ये बताइए, 22.5% आरक्षण जो है कि SC का है, SC ST प्लस 49% जो है ये आपका जो है 27% OBC का है। ये मांग करें अच्छा कि SC ST में हम डालते हैं, हमारा आरक्षण उस कैटेगरी के हिसाब से बांट दो। ये नहीं कभी आवाज उठाते हैं, क्योंकि नियम नहीं है। आवाज उठाएंगे तो कहाँ से उठाएंगे? सिर्फ अनुसूचित में डाल देंगे, हम जो है कि ST में डाल देंगे। अरे भैया, कोटा वाली एक तब में डाला, वो का लड़ाई तू कर, कब पार्लियामेंट में बोले हैं कि हमारा कोटा अलग करके हमको अनुसूचित में डालो राजभरों को? कोई नियमावली से होता है ना। मतलब जो राजभर समाज आस लगाए बैठे हैं कि आरक्षण दिलाएंगे, किस प्रकार से दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, कोई सवाल ही नहीं है। कई बार चर्चा में रहा कि जो है आरक्षण जल्द राजभरों को मिलेगा। हम बता दें, आज 15 साल 20 साल पहले से ये जुमला चल रहा है कि हम आपको SC ST में डालेंगे। ये जुमला है, जुमला नहीं है और क्या है? वो खुद कहते हैं कि अरे ये तो चुनावी जुमला होता है। मतलब ओम प्रकाश राजभर का हर एक बात जुमला होता है, वो खुद कहते हैं अच्छा, कि चुनावी जुमला होता है, झूठ बोलना। हाँ, आज इस कटघरी में गए हैं, वो आप लोग भी जानते होंगे, 15 लाख 2 करोड़ ये जुमले हैं ना, और क्या है बताइए? देखिए, ईमानदारी से देश की सेवा करें, परो धर्म अच्छा, सबसे बड़ा धर्म है। आप कभी भी जो है सच्चाई से रहेंगे तो सही रहेंगे। जुमला आदमी, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा मिडिल ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बार में आदमी जो है कि पहचान जाता है कि आदमी क्या करने वाला है। वो तो 20 साल हो गया, हम कैसे मान ले? हमारी समाज कैसे मान ले? अदर समाज कैसे मान ले? उसका भी तो नियम सिद्धांत होता है। SC में लाने का कौन सा इलाज है, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा? वो 22.5 में घुसाएंगे तो उससे बेटर 27 में अच्छा है। अच्छा, इसमें आएंगे तो और कम हो जाएगा, 2-3 आदमी, उसमें तो 4-5% मिल जाता है। कोटा लेके आइए, आवाज उठाइए कि हमारा कोटा अलग कर दो, 27 में से परसेंटेज निकाल करके SC में और ST में डाल दो, हम अपने राजभरों को इसमें लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब वहाँ 3% में जो मिल रहा है, यहाँ पे आधे % में आप लेके आएंगे तो कैसे संभव हो सकता है बताइए? अरे एक रोटी एक जनी और मिल जाए, 5 टुकड़ा बनाना पड़ी ना। बनाना पड़ेगा, नहीं 5 आदमी हो गए तो 5 टुकड़ा तो कम में ना हुआ। आधी रोटियां तू लेके आपन तो इस बात तो सुरक्षित रही। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात पे पूरा राजभर समाज जो है इग्नोर करते हैं कि आप लोग की ये बातें जो है सही नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, मैं पॉइंट और नियम और संविधान की बात कर रहा हूं कि आप अगर कोटा
के हिसाब से कोटा लेके आएंगे, परसेंटेज बढ़ा के आएंगे तो वही ना आपको मिलेगा। हाँ, उसमें इतना है कि जो SC/ST को लंबाई में, वजन में, मेरिट में जो कम मिलता है, आपकी वही छुट्टियां हो जाएगी और तो उसी तरह से रहेगा। तो ये बताइए कि उससे बेटर तो वहीं पे नहीं है। आज जो है कि SC को जो है, मैं बता दूं, जितनी लंबाई सामान्य को है उतनी लंबाई SC को भी है। पुलिस वाले में कहीं भी उतना ही है, सिर्फ उम्र की छूट।